पद्मश्री सम्मानित प्रख्यात हास्य कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के निधन पर छत्तीसगढ़ में शोक की लहर है। रायपुर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और कवि कुमार विश्वास ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, वे मुझसे जूनियर थे लेकिन अपने योगदान और उपलब्धियों से हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहे। उनका जाना छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ की आवाज खामोश हो गई है और हम सभी गहरे शोक में हैं। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे की रचनात्मकता, व्यंग्य शैली और कविताओं ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई थी। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी आज से नहीं, बेमेतरा के प्रवास के समय से और आयुर्वेदिक कॉलेज में जूनियर की हैसियत से, एक साल छोटे थे, एक साल जूनियर थे, मगर बहुत नज़दीक से उनके साथ संबंध रहा। और एक ऐसी आवाज़ जो छत्तीसगढ़ से चल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में छत्तीसगढ़ी को सम्मानित करने का, प्रतिष्ठित करने का, और हास्य की अद्भुत विधा जो सबको, पूरे हिंदुस्तान और दुनिया को लगातार हंसाते रहे, वो कला सुरेंद्र जी में थी। और छत्तीसगढ़ में उससे लोकप्रिय किसी गांव में, किसी शहर में, किसी गली में, हिंदुस्तान में चले जाए तो ब्लैक डायमंड का कोई मुकाबला नहीं। आज वो आवाज खामोश हो गया जो छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि करता रहा, छत्तीसगढ़ की आवाज बन के चलता रहा। और उतना ही सरल सादी का जीवन, सारे कार्यक्रम में उपस्थिति, तो वो हमेशा हमेशा के लिए सुरेंद्र जी एक याद छोड़ चले गए। निश्चित रूप से अचानक उनका जाना, यानी किसी को स्तब्ध रह गए, शॉक्ड रह गए कि कल तो वो गाना सुना रहा था और कविता सुना रहे थे, और कविता सुनाते सुनाते चले जाना बहुत ही दुखद है। और पूरा छत्तीसगढ़ और उनके चाहने वाले देश में सभी दुखी हैं। मैं अपनी ओर से संवेदना व्यक्त करता हूँ। छत्तीसगढ़ के प्रख्यात हास्य कवि और पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का आज रायपुर के मारवाड़ी शमशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र अभिषेक दुबे ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा अशोका प्लेटिनियम स्थित निवास से शुरू होकर शमशान घाट तक पहुंची, जहां बड़ी संख्या में साहित्य, कला और राजनीति क्षेत्र की हस्तियां अंतिम दर्शन के लिए पहुंची। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कवि कुमार विश्वास, पद्मश्री मदन चौहान, कवि सुदीप भोला, गायक अभिनेता सुनील तिवारी और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भी मौजूद रहे। कुमार विश्वास ने कहा कि 1991 में उनसे पहली मुलाकात हुई थी और तब से अनगिनत कवि सम्मेलनों की यादें जुड़ी हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, डॉक्टर दुबे की रचनाओं को सरकार संरक्षित रखेगी। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र सुरेंद्र दुबे जी हमारे बीच में नहीं है, फिर इसे लगे नहीं। हमेशा कविता उनकर हमारे संग में हवे, और अनेक मंच में हम अपन गांव घर में, पूरा गांव में देखू आप तो सुरेंद्र दुबे जी लही सब जन जानते हैं, मानते हैं, सुनते हैं। यूट्यूब में खाली सुरेंद्र दुबे जी, उनकर बात में ठहाका लगावत है। तो उत्का कन लोकप्रियता, उत्का कन प्रेम सब जन के पाइन है। और आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी एक बहुत संक्षिप्त परेशानी के बाद हम सबके बीच में नहीं रह गए। बतावत रही घर वाले कि जिंदगी भर में 72 साल की उम्र में पहली बार एक रात अस्पताल में रुके, एक पहले कभी उनका कोई परेशानी नहीं रही। तो इतना अद्भुत व्यक्तित्व है। सरकार की तरफ से भी मैं जरूर ये बात लगेबो कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखबो, इनकर रचना, इनकर स्मृति सब कुछ संजो कर रखबो। कहीं लय हम इति नहीं हो वंदन, सब हमारे संग में रही। सत्य है, यह परम विश्राम जो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी को उपलब्ध हुआ आकस्मिक था। कोई आयु नहीं थी, कोई विकार नहीं था। अचानक संभलने का मृत्यु ने मौका नहीं दिया, आघात किया है। लेकिन साहित्य जगत के लिए नहीं, ये पूरी छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के लिए एक आघात है। क्योंकि मेरे जैसा थोड़ा पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ी भाषा के सौंदर्य से, यहाँ के लोक संस्कारों से, यहाँ के मानद प्रतीकों से इतना परिचित कभी ना हो पाता अगर मैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के साथ ना होता। जो मुझे छत्तीसगढ़ में स्नेह मिलता है, स्वीकार्यता मिलती है, उसका एक बहुत बड़ा कारण सुरेंद्र दुबे जी के साथ रहना था, जिन्होंने मुझे यहाँ के लोक संस्कार आदि बताए। और आज जिस तरह से एक कवि के लिए पूरी प्रशासन, पूरा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हैं, माननीय ओपी चौधरी जी, नेताम जी, सभी लोग जिस तरह से परिवार के साथ खड़े रहे,
यह भी इस बात की आश्वस्ति प्रदान करता है कि छत्तीसगढ़ के जो भी इस समय नायक लोग हैं वे भाषा और संस्कृति के सम्मान के प्रति कितने सजग हैं। मैं कवि कुल का होने के नाते इन लोगों से यही आग्रह करता हूं कि जो सुरेंद्र दुबे जी ने विश्व भर में जाके लोक संस्कृति का प्रचार किया, छत्तीसगढ़िया का प्रचार किया, छत्तीसगढ़ी जो जाति है, जो हमारा परंपरा है, जो हमारा प्रदेश है, इसके बच्चे आने वाले कल के उनकी योगदान को सदैव स्मरण करें, उसे चिरस्थायी करने के प्रयासों के प्रति यदि प्रवृत्त होंगे तो उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरे परिवार की क्षति है, इसलिए मैं अधिक शोक में हूँ। आप सब आए, आपके प्रति भी आभार।